मोइनुद्दीन चतुर्वेदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस्तकबाल खैर मकदम है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मौजू आप लोगों के सामने बहुत सा भेजता हूँ और आप लोग सुनते रहते हैं। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होगा, बहुत से लोगों को पसंद है, क्योंकि एक्चुअली में मैं जो भी मौजू भेजता हूँ, जो भी टॉपिक भेजता हूँ, सोशल रिफॉर्म के लिए भेजता हूँ, यानी समाज सुधार के लिए भेजता हूँ, ताकि आवाम उससे जो है कुछ हासिल करे। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक भेज रहा हूँ। एक जो है आप लोगों के सामने एक विषय भेज रहा हूँ, सावित्रीबाई फुले का वाकया भेज रहा हूँ। सावित्रीबाई फुले कौन थी? सावित्रीबाई फुले एक महान हस्ती महिला थी कि जो सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित की। सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सावित्रीबाई फुले मैदान में आई। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ। 3 जनवरी 1831 को हुआ। स्थान नायक है जो महाराष्ट्र में मौजूद है। और उनका विवाह जो है 1840 में ज्योतिबा फुले के साथ में हुआ। जो कहने मतलब वो पूना के रहने वाले थे। कम 66 वर्ष के आयु में सावित्रीबाई फुले का देहांत हो जाता है। वो और उनका जो है मृत्यु 10 मार्च 1897 को पूना में होता है। और वो महिलाओं के साथ, महिला होने के नाते महिलाओं के साथ में अच्छा कार्य भी करती थी, दाई का कार्य भी करती थी, अध्यापिका का भी कार्य करती थी। महिलाओं का कोई केस होता था, डिलीवरी का मामला होता था, अपना खुद कराती थी। एक ब्राह्मणी जो आई, एक ब्राह्मण की स्त्री आई और डिलीवरी का समय चल रहा था। एक बच्चा पैदा हो, बच्चे को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। सावित्रीबाई फुले उस लड़के को अपने घर पे लाती हैं, लड़के को पालती हैं और उस लड़के का नाम जो यशवंत फुले, अपना यशवंत फुले रखते हैं। सावित्रीबाई फुले बहुत महान हस्ती की महिला थी। जब तक विवाह नहीं हुआ था, सावित्रीबाई फुले का जब ज्योतिबा फुले से जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले साहब ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। और भी कक्षा 3 तक सावित्रीबाई फुले के शौहर यानी पति ज्योतिबा फुले पढ़े हुए थे। और उसके बाद में पढ़ाते रहे। पढ़ाने के बाद में जब वो सावित्रीबाई फुले पढ़ लिख करके जब होशियार हुई, शिक्षा देने के लिए मैदान में आई, तो एक महिला उनके साथ में थी, पूना की जो है शेख फातिमा, वो भी उनके साथ में आई। और दोनों महिला तालीम के लिए, शिक्षा देने के लिए निकली। और जिस समय जाती थी शिक्षा देने के लिए, तो उनके ऊपर लोग पत्थर फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे। तो वो महिलाएं क्या करती थी, दोनों महिलाएं क्या करती थी, अपना जो है जो स्कूल में पढ़ाने वाला पोशाक रहता था, ड्रेस रहता, वो किसी पॉलीथीन में या किसी चीज़ में रख लेती थी और फटे पुराने कपड़े पहनकर दोनों महिलाएं सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख जाती थी, पढ़ाती थी, जाती थी और स्कूल पर वो सही कपड़ा चेंज कर लेती थी और पहन करके पढ़ाती थी, आती थी, फिर वही जो पुराना फटा कपड़ा पहनती थी। उन दोनों महिलाओं के साथ में बहुत भेदभाव, छुआछूत किया जा रहा था। लेकिन महिलाओं ने 18 विद्यालय खोला, तभी से आज लड़कियों को पढ़ने का अथॉरिटी दिया गया। अगर ये 2 महिलाएं नहीं होती तो हमारी महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई अथॉरिटी नहीं होता। मैं इन दोनों महिलाओं को सलाम करता, हमें और को सलाम करने की ज़रूरत है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का तो देन बहुत है कि उन्होंने हमारे भारतीय संविधान को लिखा। 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ना होते तो भारतीय संविधान ना लागू होता, हम और आप गुलाम होते और हमारा देश, हम और आप गुलाम होते। और जब हमारे मुग़लों से पहले हम लोग गुलाम थे। हमारे यहाँ के लोग जो थे गले में मटका रहता था, गले में मटका रहता था, कमर पे झाड़ू लगी रहती थी और नंगे पैर रहा करते थे। उनके साथ में जो है कुत्ता, नापाक जानवर भी रहा करता था। गांव के दक्षिण में बसाया किए जाते थे और हमें और आपको बैठने का अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब आए, लंदन से पढ़कर आए, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए और जब भारतीय संविधान को लागू किया, बाबा साहब ने लागू किया और उसके अंदर लिखा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भारत है और भारत इंडिया है, सबके लिए समानता का, सबके लिए एक कानून लागू किया कि सब यहाँ बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तभी से लोग जो स्वतंत्र से अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
बाबा साहेब को भी सलाम हो। हमें और आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक हम और आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कुछ नहीं ज्ञान होगा, हमारे अंदर अंधकार ही अंधकार होगा। हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे जब तक नहीं पढ़ेंगे हम अंधकार रहेंगे, अंधकार में नहीं गुमराह रहेंगे। हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने में हमारी लाभकारी है। जय हिंद।